अलाउद्दीन खिलजी, नाम सुनते ही दिमाग में आता है एक विशाल साम्राज्य। पर क्या कभी सोचा है कि उसके 10 बड़े सैन्य अभियानों का जो क्रम है, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, उसे लाइन से याद रखना कितना मुश्किल है? क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सबको याद रखने की एक जादुई चाबी है। तो चलिए आज उसी चाबी से इतिहास का ये मुश्किल ताला खोलते हैं। सच कहूं तो इतिहास में तारीखें और घटनाओं का क्रम याद रखना हम सबके लिए एक चैलेंज रहा है ना? और जब बात आती है खिलजी के साम्राज्य विस्तार की, तब तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। इतने सारे नाम, इतने सारे साल, कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। कहां से शुरू करें, कहां खत्म? लेकिन इसका एक हल है, और वो भी सिर्फ एक लाइन में। जी हां, सच में, बस एक छोटी सी लाइन और खिलजी का पूरा 10 साल का विजय अभियान एकदम साफ हो जाएगा। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि याद रखने की एक बहुत ही स्मार्ट तकनीक है। तो इंतजार कैसा, चलिए सीधे उस तकनीक पर ही चलते हैं। तो ये जो ट्रिक है ना, उसे कहते हैं मेनोमेनिक। अब ये मेनोमेनिक क्या होता है? अरे बस किसी भी मुश्किल चीज को याद रखने का एक आसान सा फॉर्मूला, एक शॉर्टकट समझ लीजिए। और खिलजी के लिए हमारा जो शॉर्टकट है वो है एक छोटा सा मजेदार वाक्य। और ये रहा वो वाक्य, यही है वो मास्टर की, गुड़न की चित माल सी जा, देव वार हो पा। बस इस एक लाइन को जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि खिलजी की पूरी विजय यात्रा के सारे राज इसी एक लाइन में छिपे हैं। अब देखिए इस वाक्य की खूबसूरती, ये कितनी स्मार्टली, कितनी चालाकी से खिलजी के अभियानों को 2 हिस्सों में बांट देता है। पहला हिस्सा गु रण की चित माल सी जा, ये कवर करता है उत्तर भारत की जीतें। और फिर जो दूसरा हिस्सा है देव वार हो पा, वो हमें सीधे ले चलता है दक्षिण भारत की तरफ। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं उत्तर भारत पर। चलिए इस वाक्य के पहले हिस्से को डिकोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है गु, और गु से बनता है गुजरात। साल था 1299। ये खिलजी के शासन की कह सकते हैं पहली बड़ी और जोरदार दस्तक थी। और ये जीत बहुत बहुत खास थी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अलाउद्दीन की सल्तनत की पहली बड़ी कामयाबी ही नहीं थी, बल्कि यही से कहानी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो आगे चलकर पूरा इतिहास बदलने वाला था। नाम था मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। गु के बाद आता है रण। रण से रणथंभौर। साल था 1301, और ये कोई आसान जीत नहीं थी। रणथंभौर वो किला था जिसने खिलजी की सेना को जबरदस्त टक्कर दी थी। मतलब रणथंभौर को जीतना वाकई कोई बच्चों का खेल नहीं था। राजा हमीर देव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि खिलजी की सेना को सोचिए 3 बार नाकामी झेलनी पड़ी थी किले पर कब्जा करने से पहले। आगे बढ़ते हैं चित्त। और चित्त से जो नाम आता है वो भारतीय इतिहास में शायद सबसे ज्यादा चर्चित है, चित्तौड़गढ़। साल था 1303। चित्तौड़ की कहानी सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, ये कहानी है रानी पद्मिनी के जौहर और रावल रतन सिंह के साका की। और इस पूरी ऐतिहासिक घटना का गवाह कोई और नहीं बल्कि खुद अमीर खुसरू था, जो उस वक्त खिलजी की सेना के साथ ही मौजूद था। और फिर हमारे वाक्य का पहला हिस्सा खत्म होता है माल सी जा पर। अब इसमें एक नहीं बल्कि 3 जीतें छिपी हैं। माल से मालवा 1305 में, सी से सिवाना 1308 में, और जा से जालौर 1311 में। और बस इन जीतों के साथ ही उत्तर भारत में खिलजी का दबदबा कह सकते हैं कि लगभग पूरा हो चुका था। तो उत्तर भारत अब सल्तनत के कब्जे में है। अब कहानी का रुख मुड़ता है दक्षिण की ओर, और यहां एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, मलिक काफूर। हमारे वाक्य का जो दूसरा हिस्सा है ना, देववार हो पा, वो असल में इसी की कहानी कहता है। दक्षिण भारत के अभियान की शुरुआत होती है देव से, यानी देवगिरी। और ये वो पहली बड़ी जीत थी जिसने सल्तनत के लिए दक्षिण के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। यहां मलिक काफूर ने राजा रामचंद्र देव को शिकस्त दी, पर यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक सीमा का टूटना था। सोच कर देखिए, दिल्ली की सल्तनत पहली बार दक्षिण में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर रही थी। देव के बाद आता है वार, और ये इशारा करता है वारंगल की तरफ। साल 1310। और ये अभियान सल्तनत के लिए एक खजाने की चाबी साबित हुआ। यहां काकतीय वंश के खिलाफ जो जीत मिली, उससे मलिक काफूर को इतना सोना और जवाहरात मिले कि सल्तनत का खजाना लबालब भर गया। लेकिन
उसे एक ऐसी चीज भी मिली जिसकी कीमत सोने चांदी से कहीं कहीं ज्यादा थी। और वो था कोहिनूर। जी हाँ, वही कोहिनूर। कई इतिहासकार मानते हैं कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा मलिक काफूर को वरंगल की इसी जीत से मिला था। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी कितनी बड़ी विजय रही होगी। और आखिर में आता है होपा। इससे हमें मिलती हैं 1311 में हुई दो और बड़ी जीतें। हो से होयसल साम्राज्य और पा से दूर दक्षिण में पांड्य। मतलब इन अभियानों के साथ खिलजी की सेना हिंदुस्तान के लगभग आखिरी छोर तक पहुंच चुकी थी। तो लीजिए, पूरा वाक्य डिकोड हो गया, गो से लेकर पा तक। पर सवाल ये है कि इस सब का असल मतलब क्या है? आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1299 के गुजरात से लेकर 1311 के पांड्य तक। ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक साम्राज्य के अविश्वसनीय विस्तार की पूरी कहानी है, जिसे हमारे उस एक छोटे से वाक्य ने कितनी आसानी से समेट लिया है। और सबसे जरूरी बात जो इसे खास बनाती है वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ एक और राजा नहीं था, वो उत्तर भारत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विंध्य पर्वत की उस विशाल बाधा को पार किया और अपनी सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक फैलाया। और यही उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक विरासत है। तो सोचिए जरा, कैसे एक साधारण से वाक्य ने इतिहास के एक इतने मुश्किल अध्याय को कितना आसान बना दिया। ये दिखाता है कि किसी भी जटिल चीज को समझने के लिए अगर सही चाबी मिल जाए ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी और कौन सी मुश्किलें हैं जिनके ताले खोलने के लिए हमें ऐसे ही कुछ स्मार्ट तरीकों की जरूरत है।